ये राय डॉक्टर रेड्डीज के ऊपर रही। अब कुछ दूसरे सेक्टर पे फोकस करते हैं। बाजार का फोकस इस बार देखिए इन दिनों नतीजों के मौसम पर है और टीसीएस के नतीजों के साथ क्वार्टर 3 नतीजों की जो शुरुआत हो चुकी है। इस हफ्ते सभी बड़ी आईटी कंपनियों के नतीजे आ जाएंगे और लेकिन इससे पहले कई म्यूचुअल फंड कंपनियों ने आईटी सेक्टर से दूरी बना ली है। क्या है कारण, बताने के लिए मौजूद है मिताली बताइए। जी बिल्कुल, इस समय म्यूचुअल फंड्स की रणनीतियों ने आईटी सेक्टर को लेकर कुछ कॉशियस स्टेप्स देखने को मिले हैं। एक तरफ कुछ फंड्स ने आईटी सेक्टर पर अपना भरोसा जताते हुए ओवरवेट किया है, वहीं दूसरी तरफ मेजॉरिटी फंड्स जो है वहां दूरी बनाते हुए नजर आए हैं। ओवरवेट आईटी सेक्टर्स की बात करें तो यहाँ यूटीआई म्यूचुअल फंड, एक्सिस म्यूचुअल फंड और कोटक म्यूचुअल फंड ने 18% से 15% का वेटेज अपने म्यूचुअल फंड्स में आईटी सेक्टर के लिए दिया है। वहीं कुछ म्यूचुअल फंड्स ऐसे भी है जैसे कि मिराय, आदित्य बिरला और निपॉन, जहां हमें अंडर वेटेज आईटी सेक्टर्स में देखने को मिला। इसके अलावा और भी कुछ म्यूचुअल फंड्स हैं जहां पे आईटी सेक्टर्स में पर्टिकुलरली हमें अंडर वेटेज देखने को मिला। इसका कारण अगर जानने की कोशिश करें तो क्वार्टर 3 ज़्यादातर कमज़ोर तिमाही रहती है। साथ ही छुट्टियां और फरलो के चलते ये क्वार्टर थोड़ा कमज़ोर ही रहता है। फरलोज से प्रोजेक्ट्स में डिले होता है जिसका इफेक्ट डायरेक्टली रेवेन्यू में देखने को मिलता है। आईटी कंपनियों का जो ये ट्रेंड है, अगर इसकी बात करें तो अभी हायरिंग में स्लो डाउन देखने को मिला है इस क्वार्टर में और इंटरनल यूटिलाइजेशन रेट्स को सुधारने की स्ट्रैटेजीज भी कंपनियां बनाती हुई नजर आई है। हेल्थ केयर, रिटेल और ई कॉमर्स सेक्टर्स में नई डील्स भी मिल रही है। बीएफएसआई मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां अपने खर्च को भी कम करती नजर आई है। साथ ही एट्रीब्यूशन जो है वो काबू में है, जो कि एक बहुत ही बड़ा पॉजिटिव साइन भी है। अगर हम स्टॉक स्पेसिफिक आईटी कंपनीज की बात करें तो टीसीएस, इन्फोसिस जो है ये कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन और बड़ी डील्स पे फोकस करते नजर आए। वही विप्रो, एचसीएल टेक में बीएफएसआई स्लो डाउन जो है वो इन्हें ज़्यादा प्रभावित करेगा। अगर हम मिड कैप स्टॉक्स की बात करें तो क्वार्टर 3 में यहाँ ग्रोथ जो है वो कम देखने को मिल सकती है। शुक्रिया मिताली इस पूरी चर्चा के लिए। तो यहाँ पे आज आईटी पे चर्चा होती हुई और क्या कर रही हैं इस वक्त आईटी कंपनियां। मीनवाइल कोफोर्ज जो स्टॉक इस ग्राफिक्स के नीचे पोस्टेड था, सबसे ज़्यादा पेन में तो वही है आज स्टॉक। और अब कोफोर्ज 8731 पे मेरे ख्याल से अब करीब 7.5% ये स्टॉक नीचे ट्रेड कर रहा है। मतलब अगर मैं रीसेंट हिस्ट्री में देखूं तो कोफोर्ज में ऐसा फॉल नहीं था, मेरे चार्ट पे एटलीस्ट कभी नहीं था। 7% कंटिन्यू फॉल। ये आपकी राय की होगी मानस, एक सेशन में इतना बड़ा प्राइस डैमेज ये लास्ट टाइम हुआ था 24 अक्टूबर 2024 को। अब लेकिन उस बार तो बाइंग आ गई थी 50 डिमा से, इस बार तो ये जा रहा है बहुत अच्छी तरीके से और हैवी वॉल्यूम्स के साथ। जरा प्लीज़ इसकी ओआई की प्लेट रखिए स्क्रीन पे एक बार, जरा उसको इसके प्राइस डैमेज को थोड़ा सा डेरिवेटिव्स में क्या रहा है उस सेंस से दिखते हैं। और मैं क्लियरली देख रहा हूँ 9000 से लेकर 88 के बीच में क्या कॉल राइटिंग है। आपका सेंस क्या बन रहा है इस वक्त मानस? तो देखिए, क्योंकि 50 डे मूविंग एवरेज ब्रेक हो गए हैं, उसके नीचे गया है, तो अब जो नया टारगेट होगा वो 20 वीक मूविंग एवरेज होगा, जो कि करीब 8200 है। तो करंट लेवल से भी करीब 500 पॉइंट की गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। मेरे ख्याल से कभी कोई उछाल मिले तो लॉन्ग पोजीशन से एग्जिट करना है। एग्रेसिव होकर शॉर्ट भी बनाए जा सकते हैं, लेकिन केवल बाउंस बैक पे शॉर्ट बनानी चाहिए। उस केस में आपको स्टॉप लॉस 9050 के ऊपर रखना है। टारगेट 8200 के आसपास के रहेंगे।